Okay, my dear students, today we will go for question number 4 of exercise 9.1. ये कह रहा है कि the angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree and the height of the tower. हमें बेटा निकालनी है हाइट ऑफ द टॉवर, लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि हाइट, अगर मान लीजिए ये हमारा टॉवर है, ठीक है, ये टॉवर है और इसका टॉप ये माना जाएगा, लेट अस सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस टॉप ऑफ टॉवर एंड दिस इज पॉइंट बी, बॉटम ऑफ द टॉवर. मगर क्वेश्चन वन को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर. टॉप ऑफ टॉवर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है किसके साथ बनता है? बेस के साथ बनता है, लेकिन वो बनाता है एंगल 30 डिग्री. मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, लेट अस सपोज दैट दिस द ग्राउंड लेवल, और इसके टॉप के साथ ये एंगल बनाता है बेटा 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे बनता है दिस इज 30 डिग्री. ओके, और ये पॉइंट हम नाम कर ए बी और यहाँ पे नाम देंगे सी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फुट ऑफ द टॉवर. लेकिन दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. एंगल ऑफ एलिवेशन से लेके इस पॉइंट सी से लेके पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है तो वो बेटा है 30 मीटर. 30 मीटर. ओके, तो ये 30 मीटर डिस्टेंस है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. आपने निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इट इज सो सिंपल क्वेश्चन. लेट अस सपोज दैट द हाइट ऑफ टावर इज h. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा लेट h बी द हाइट ऑफ अ टावर. इसका हाइट, इसकी हाइट जो बेटा है दैट इज h मीटर्स. ओके, अब यहां पे देख लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC. राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम ABC. राइट एंगल बी पे है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और BC जो है दैट इज BC विच इज इक्वल टू 30 मीटर. दिस आर द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन. अब जो आपको पूछा जा रहा है, आप ये साइड निकाल लीजिए. जब आप ट्राइंगल की ओर गौर से देखेंगे ये साइड एक्ट करेगा एज परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर है, बेस है और एंगल ऑफ एलिवेशन है. आपको परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन साथ में अटैचमेंट बेस की है. तो हम रिकॉल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेकेंड कॉट. लेकिन जब आप परपेंडिकुलर और बेस को देखते हैं वो तो tan में मिलेगा, या तो tan में मिलेगा या तो tan का रेसिप्रोकल हम देखेंगे cot में मिलेगा. चलिए हम सिंपली tan यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा बेटा tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है. tan 30 होता है परपेंडिकुलर पे बेस. परपेंडिकुलर है बेटा AB इधर, और बेस जो है दैट इज BC. ओके, अब tan 30 का वैल्यू आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में. tan 30 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके, दिस इज इक्वल टू AB, ये आपको बेटा निकालना है, which has been supposed as h, और डिवाइडेड बाय BC जो है BC इज 30 मीटर. ओके, अब 30 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे और आई विल राइट h इज इक्वल टू 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे स्क्वायर रूट 3 से ही, तो ये मल्टीपल भी कर दो स्क्वायर रूट 3, डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहां से क्या हो जाएगा, और आई विल राइट हियर h इज इक्वल टू 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3. सिंपल 3 बिकॉज स्क्वायर रूट विल कैंसिल. सो आफ्टर रिडक्शन 3 1 और 3 10, तो इसका मतलब है यहां से बनेगा h इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3. मीन्स thus the height of the tower is 10 square root of 3 meters. Okay, this is the required answer of this particular question. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी एक्सरसाइज का है, ये भी इसी पैटर्न पे बेटा. A kite is flying at a height of 60 मीटर. एक काइट जो है पतंग, मान लीजिए एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है एट द हाइट ऑफ 60. तो इसका मतलब है अगर हम डायग्राम में इसको डिपिक्ट करेंगे, मान लीजिए दिस इज द हाइट ऑफ द काइट. यहां से काइट फ्लाई कर रही है, दिस इज द अपर मोस्ट पॉइंट वेयर इट फ्लाइज. ओके, अच्छा
above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा है जहां से इस काइट को टाई किया गया है किसी स्ट्रिंग से, किसी रस्सी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है दिस इज सपोज टू बी द स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड हियर विद दिस पॉइंट, ओके, एंड दिस इज सपोज टू बी द ग्राउंड लेवल। ये होगी बेटा ग्राउंड लेवल। तो डायग्राम ये इसकी है एडजॉइनिंग फिगर। तो क्या कह रहा है कि द टेम्पररी टाइड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। इसका मतलब है यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है दैट इज 60 डिग्री, ओके। और यहां पे जो काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, यहां से यहां तक जो हाइट है 60 मीटर की हाइट है। फिर से लिखेंगे ए, यहां से लिखेंगे बी, दिस इज सपोज्ड टू बी पॉइंट सी। अब यहाँ पे बेटा ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 मीटर है। आपको निकालना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, assuming that there is no slack in the string. slack इसका मतलब है इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये एक्ट करेगा हाइपोटेन्यूज, ये एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, ये एक्ट कर रहा है बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेट ए सी be the length of the string. स्ट्रिंग की लेंथ बेटा हमने यहाँ पे फिगर में AC रखी है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ACB, एंगल ACB दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और उसके बाद हाइट यहाँ पे जो है दैट इज मेंशन्ड एज AB इज इक्वल टू 60 मीटर। दिस आर द गिवन कंडीशंस। अब आपको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, आसान है, एक सेटअप में हो जाएगा। आपको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, परपेंडिकुलर सामने है, तो रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये बन जाता है या तो साइन से निकलेगा या साइन का उल्टा कर लीजिए कोसेक से मिलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है बेटा बी पे, ठीक है। यहां मार्क करेंगे दिस इज राइट एंगल। अब यहाँ पे एक रेशो हम यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज टर्म्ड एज sin थीटा। थीटा का वैल्यू बेटा इधर 60 डिग्री, तो लिखेंगे sin 60। sin 60 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, ओके। तो sin 60 का वैल्यू जब हम चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, sin 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, है ना। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। sin 60 का वैल्यू है अंडर रूट 3/2। तो ये बनेगा AB का वैल्यू इधर है 60 मीटर अपॉन AC आपको बेटा निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, AC को इधर लाइए और रूट 3/2 को जब आप शिफ्ट करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 होगा। तो AC बेटा यहाँ सिंपल वर्ड्स में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। पहले मैं लिखूंगा बेटा, और यहाँ पे लिखूंगा 2/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन 60। आई हैव टेकन द रेसिप्रोकल फ्रॉम बोथ द टू साइड्स। अब ये 60 इधर मल्टीपल होगा, 2 into 60 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी इक्वल टू AC। 2 into 60 that gives 120 upon square root of 3 is equal to AC, or I will write here AC is equal to 120 upon square root of 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है रैशनल क्वांटिटी है, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे ताकि रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीपल कर दो, डिवाइड AC स्क्वायर रूट ऑफ 3 से करेंगे तो ये बेटा ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन सिंपल 3, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/3 3 4 12, इसका मतलब यहाँ से 0 आ जाएगा, और आई विल राइट हियर AC इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। Thus the length of the string which is assumed to be slackless, इसमें कोई slack नहीं है, तो उसकी length जो है that is equal to 40 square root of 3 meters. This was all about this question number 5. Okay.